हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्लस क्यू कूलाम के दो बिंदु आवेश है जो एक्स अक्ष पर बिंदु ए कामा जीरो तथा माइनस ए कामा जीरो पर रखे हैं। तो वैद्युत विभव का मान जो है बिंदु जीरो कामा बी पर ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी बिंदु आवेश इस प्रकार से है और इससे आर दूरी पर अगर कोई हमारा ए बिंदु है तो उस पर अगर हम विभव देखें बच्चों, तो उस पर विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश का मान क्यू तथा उस बिंदु की दूरी आर। तो इस प्रकार से बच्चों विभव का सूत्र होता है। तो अगर बच्चों ये हमारा ए बिंदु है और यहाँ पर कई सारे आवेश Q1 Q2 इस प्रकार से बच्चों बिंदु आवेशों का निकाय Q3 Q4 इस प्रकार से उपस्थित है, तो ए पर जो परिणामी विभव का मान होगा बच्चों वो आवेश एक के कारण विभव, आवेश दो के कारण विभव, आवेश तीन के कारण विभव, आवेश चार के कारण विभव, इन सभी बिंदु आवेशों के कारण जो विभव का मान होगा उनके योग के बराबर होगा। अर्थात बच्चों परिणामी विभव जो है सभी बिंदु आवेशों के विभवों के योग के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चों, तो एक्स अक्ष की ये धनात्मक दिशा और ये हमारी ऋणात्मक दिशा हो गई बच्चों, और ये हमारी धनात्मक दिशा। और बच्चों ये मान लेते हैं ये हमारा वाई अक्ष है, तो ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई बच्चों, और ये हमारी ऋणात्मक दिशा हो गई। और ये हमारा मूल बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों प्रश्न में कि दो बिंदु आवेश है प्लस क्यू कूलाम के, जो एक तो ए कामा जीरो पर रखा है तथा दूसरा माइनस ए कामा जीरो पर रखा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों जो ए कामा जीरो बिंदु होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, ए कामा जीरो। और जो माइनस ए कामा जीरो होगा वो ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में माइनस ए कामा जीरो इस प्रकार से होगा। तो बच्चों एक आवेश यहाँ पर प्लस क्यों रखा है, एक आवेश यहाँ पर प्लस क्यों रखा है। तो ऐसे में हमसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु है जीरो कामा बी, इस पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देख लेते हैं जीरो कामा बी बिंदु कहाँ है। तो बच्चों इसमें एक्स अक्ष पे जीरो अर्थात ये बी है, अर्थात वाई अक्ष पे मूल बिंदु से बी दूरी पर यहाँ पे बच्चों जीरो कामा बी इस प्रकार से ये बिंदु होगा। तो इस बिंदु पर हमसे हमें जो है विभव का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों किसी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण जो विभव होता है उनका योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा पहला बिंदु मान ले, ये हमारा दूसरा आवेश मान ले, पहला आवेश और दूसरा आवेश। तो दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर जो विभव कुल विभव हो जाएगा बच्चों वो दोनों आवेशों के विभवों के योग के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले V1 ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें आवेश से उस बिंदु की दूरी पता होना चाहिए। तो बच्चों ये हम इसे हम R मान लेते हैं। तो बच्चों ये मूल बिंदु से ये दूरी A है और ये बच्चों दूरी B है। तो ऐसे में बच्चों ये दूरी भी इस आवेश दूसरे की भी आवेश की इस बिंदु से दूरी भी R होगी, क्योंकि बच्चों ये जो है समान है A। तो बच्चों ये दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं बच्चों, तो ये R बराबर हो जाएगा R का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग, क्योंकि बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है अक्षों के बीच में। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो ये बच्चों आर हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो ये बच्चों हमें आवेशों से उस बिंदु की दूरी प्राप्त हो गई। तो चलिए बच्चों अब विभव का मान देख लेते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश का मान क्यू है और दूरी जो है आर अर्थात वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों V2 बराबर देख ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश का मान क्यू और भागे दूरी जो है बच्चों आर ही होगी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो बच्चों जीरो कामा बी पर जब विभव का मान होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये दोनों समान है, तो यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं इसको, 2 क्यू भागे वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान समान है। तो बच्चों यहाँ से हमें जीरो कामा बी पर विभव निकल आएगा, ये बच्चों 2 दूना 4।
तो यहाँ से हो जाएगा क्यू भागे 2 पाई एप्सिलॉन 0 वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा जीरो कामा बी बिंदु पर विभव का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।